पूजा होती थी और वो समय जो मूर्ति पूजा होती थी वो प्रकृति के आधार पर ही थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसके बारे में हमें जो अभी तक जानकारी मिली है, यह सभ्यता अचानक से ही विकसित हुई है और अचानक ही समाप्त हुई है। इसका अनुमान लगाया जा सकता है यह 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक थी। इस सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उस समय लेखन सामग्री तो उपलब्ध थी, लेकिन उस लेखन सामग्री को आज पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। रेडियो कार्बन 14 तीर्थ निर्धारित वृत्त के अनुसार इसका जो काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकृति की। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के समय में जो भी देवता थे वो किसी न किसी प्रकृति के रूप का प्रतिनिधित्व करते थे, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो या पृथ्वी हो या धव हो या कोई भी देवता था, वो किसी न किसी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए कहा जाता है ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? सही उत्तर है ऑप्शन ए सप्त सैंधव प्रदेश। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे और मध्य एशिया से भारत में आने के बाद यह सबसे पहले पंजाब या सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जब ऋग्वेद का निर्माण हो रहा था, उस काल को ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृत या वैदिक पूर्व वैदिक काल माना जाता है। कभी कभी इसको वैदिक काल भी कहा जाता है और इसके बाद वाला काल यानी 1000 ईसा पूर्व से बाद वाला काल ये उत्तर वैदिक काल में आता है। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था? सही उत्तर है ऑप्शन बी एशिया माइनर। वास्तव में इसके बारे में बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं आर्यों का मूल निवास तिब्बत था, जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था आर्यों का मूल निवास तिब्बत था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश है यानी उत्तरी ध्रुव पर था, जबकि मैक्स मुलर ने यह कहा आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर है। इसलिए यही माना जाता है आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर या मध्य एशिया को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको 10 राग युद्ध भी कहा जाता है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी परशुणी, यह वर्तमान में इसका रावी नाम है। इसी नदी के किनारे यह 10 राग युद्ध हुआ था। यह 10 राग युद्ध राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हो गए थे। राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, जबकि अन्य 10 राजाओं का नेतृत्व एक साथ में विश्वामित्र कर रहे थे। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हो गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असत्य है? फर्स्ट है हड़प्पा सिंधु नदी। यह कथन आपका गलत है। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं बसा था, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर बसा था, इसलिए पहला यह आपका गलत हो गया। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर बसा था, जबकि मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा था। ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, जबकि हड़प्पा सिंधु नदी ये ऑप्शन गलत है। हड़प्पा सिंधु नदी नहीं होगा, हड़प्पा रावी नदी होगा। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? सही उत्तर है 1/6 भाग। धर्मशास्त्रों के अनुसार कोई भी राजा भू राजस्व की दर 1/6 भाग से अधिक नहीं कर सकता है, यानी कुल मिलाकर भू राजस्व 1/6 वसूला जाएगा। लेकिन इतिहास में इसका कभी पालन नहीं हुआ। कुछ ही शासक ऐसे थे या शुरुआत के शासक ऐसे थे जो 1/6 भाग वसूलते थे। बाद के शासक या मध्यकालीन भारत में आते आते शासक तो उतने हो गए थे तो भू राजस्व को आधा भाग वसूलने लगे थे। अगला प्रश्न है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रेष्ठिया कुलीन। आर्य कोई कबीले का प्रतिनिधित्व नहीं होता था हुआ था। आर्य एक अपना एक अलग शब्द है, एक भाषाई शब्द है।